हेलो एवरीवन। तो आज हम टॉपिक जो ले रहे हैं वो है न्यूट्रिशन। एंड यू ऑल नो न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे आप वो 7th स्टैंडर्ड में देखें या 10th में देखें, तो आज हम इसको कवर करेंगे। सो न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे नीड फूड टू ग्रो, टू सर्वाइव, राइट? चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, सो एवरीबडी नीड द फूड। सो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस है। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड कंज्यूमिंग फूड। खाने को लेना, उसको पचाना हो ताकि एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें हम अपनी बॉडी के अंदर, टू कैरी आउट वेरियस लाइफ एक्टिविटीज। सो दिस इज द न्यूट्रिशन, ठीक है? तो जो भी फूड हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेंगे बॉडी के अंदर, वो सिंपलर वंस में ब्रेक डाउन होकर एनर्जी यील्ड होगी ताकि हम अपने सर्वाइवल के लिए जो भी एक्टिविटीज़ नीडेड है वो कैरी आउट कर सकें। न्यूट्रिशन को ब्रॉडली 2 मोड्स में या 2 टाइप्स में हम बोल सकते हैं क्लासीफाई किया गया है। दैट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इसको क्लासीफाई किया गया है। व्हेन वी टेक द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, ठीक है? ट्रॉपिक में न्यूट्रिशन यानी सेल्फ न्यूट्रिशन। इसमें बेसिकली हम ग्रीन प्लांट्स को रखते हैं बिकॉज ग्रीन प्लांट्स दे आर कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ओके? एंड दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो ग्रीन प्लांट्स से वो क्या कर सकते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं खुद। सो दे आर केप्ट अंडर द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा, जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं उनके लिए एक टर्म यूज होती है, दैट इज ऑटोट्रॉप। उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। एंड समटाइम यू कैन सी इन सम बुक्स उनको प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। रीज़न क्या है प्रोड्यूसर कहने का? बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड, ओके? तो वो क्या करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। ऑटोट्रॉप क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर शोइंग द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? देन कम टू द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो हेटरोट्रॉपिक में हेटेरो का मतलब होता है अदर आर डिफरेंट। तो यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो वो क्या करते हैं कि वो रेडीमेड फूड पे डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड ऑन द रेडीमेड फूड। सो इसीलिए उनको हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखा जाता है। जैसे हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फर्दर देखें तो हमारे पास सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आ जाएगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन आ जाएगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन एक सिम्बायोसिस होता है जिसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। तो फर्दर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को इन 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो भी ऑर्गेनिज्म शो करेंगे उनके लिए जो टर्म यूज होती है दैट इज हेटरोट्रॉप्स। उनको बोला जाता है हेटेरोट्रॉप्स। और क्योंकि वो रेडीमेड फूड पे जो कि किसी और ने प्रिपेयर किया उस पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, तो उनको कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। दे आर आल्सो नोन एज कंज्यूमर्स। अब चलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के फर्दर काइंड्स में। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड एंड डिकेइंग जो मैटर है उस पर डिपेंड करता है अपनी फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे हम सैप्रोफिटिक में रख सकते हैं फंजाई, इनको सैप्रोफाइट्स भी कहा जाता है, जो सैप्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है। देन पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम पैरासाइट बोलते हैं वो क्या करता है, किसी दूसरे की बॉडी में इन और आउट रह के वहाँ से अपनी फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो जिसकी बॉडी में ये रहता है उसको होस्ट कहा जाता है, ठीक है? तो वहाँ से वो अपनी होस्ट की बॉडी से अपनी फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो जैसे हम एग्जांपल में ले सकते हैं कसकटा। देन होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम मैन को रख सकते हैं, राइट? एंड द लास्ट इज द सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि सिम्बायोसिस में क्या होता है कि 2 ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप में रहते हैं एंड दे बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। दोनों अपनी फूड रिक्वायरमेंट को एक दूसरे से फुलफिल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लाइकन ले सकते हैं। सो लाइकन में algae और फंजाई जो है वो ग्रुप में रहते हैं एंड दे बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। सो दिस वाज अबाउट द न्यूट्रिशन एंड इट्स काइंड्स। थैंक यू।